हेलो बच्चों, वर्कशीट 65 में हमें कार्य तथा ऊर्जा पाठ से बल द्वारा किया गया कार्य पढ़ना है। आप सभी जानते हैं हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। विज्ञान की भाषा में कार्य क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलते हैं, दो बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। जिज्ञासा दीदी, आप बताओ, बल द्वारा कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा हमें कब पता चलेगा? क्या मेरी शिक्षिका जी ने मुझे कहा कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं कोई काम नहीं करता। आप ही बताओ दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्ञान, तुम्हारी मैम सही कहती हैं। वैज्ञानिक रूप से कार्य करने की भाषा कुछ अलग ही है। आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने से वह वस्तु गति की अवस्था में आ जाती है तो हम कहेंगे कि कुछ कार्य हुआ है। या फिर हम किसी गति की अवस्था वाली वस्तु की गति में परिवर्तन कर दें तो भी कुछ कार्य हुआ है। लेकिन जब ये कार्य होगा हमें अवश्य ही कोई बल लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पढ़ना, लिखना, सोचना और बातें करना वैज्ञानिक रूप से किसी कार्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। और इसके लिए कुछ परिस्थितियां हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले किसी वस्तु पर कोई बल लगा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, वस्तु अपने स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जानी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया। अच्छा, अब मैं समझ गया। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। हमने एक दीवार को धकेला। दीवार को धकेलने पर दीवार पर धक्का तो लगाया, बल तो लगाया, लेकिन दीवार अपनी जगह से नहीं गई। इसका मतलब हमने कोई कार्य नहीं किया। और हाँ, जब कोई विद्यार्थी अपने बस्ते को एक स्थान पर लेकर खड़ा रहता है तब भी उसने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि बल तो उसने लगाया लेकिन उसने बस्ते का विस्थापन नहीं किया। इसी प्रकार सिनेमा देखना और बातें करना भी कोई कार्य नहीं है। हम बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिमाण यानी कि गणित के द्वारा उसे हम कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए एक बल लगाया गया और बल को हम F द्वारा प्रदर्शित करेंगे और जो कार्य किया गया उसको हम W यानी कि वर्क द्वारा प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि कार्य बल और विस्थापन दोनों पर निर्भर होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य हमारा W है बराबर बल हमारा F है और विस्थापन हमारा S है। किया गया कार्य निर्भर होता है कि बल और विस्थापन के बीच में कितना कोण बना है, यानी कितना एंगल बना है। तो ये हो गया हमारा Fs कोस थीटा के बराबर। कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, जो कि जूल के बराबर होता है। आइए देखते हैं किस तरह से। W बराबर F मल्टीप्लाई S। बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, इसीलिए हमारा वर्क डन का मात्रक आ गया न्यूटन मीटर, जो कि जूल के बराबर होता है। आइए अब हम जूल की डेफिनेशन देखते हैं। गया कार्य 1 जूल कहलाएगा जब हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाएं और वस्तु में विस्थापन 1 मीटर तक हो जाए। हमारा किया गया कार्य धनात्मक हो सकता है। धनात्मक तब होगा जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। मान लीजिए कि ये बच्चा किसी वस्तु को धक्का मार रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि इसकी बल की दिशा हो गई और धक्का लगाने से ये वस्तु इस स्थान से इस स्थान पर पहुंच गई और इसके विस्थापन की दिशा भी समान हो गई। यहाँ पर बल और विस्थापन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, इसीलिए यहाँ पर हमारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। जैसे एक बच्चे का खिलौने को खींचना, यदि वो अपनी तरफ खींच रहा है तो अपनी तरफ बल लगाया है और खिलौना भी उसकी तरफ चला गया है तो भी उसका विस्थापन अपनी तरफ ही हुआ, यानी दोनों की दिशाएं समान हैं। जब दोनों की दिशाएं समान होंगी तब कार्य धनात्मक होगा।
यदि वस्तु पर बल लगाया जाए और उसका विस्थापन और बल की दिशा विपरीत हो तो ऐसे कार्य को हम ऋणात्मक कहेंगे। मान लीजिए यह एक गाड़ी है और यह आगे की दिशा में चल रही है, तो इसका मतलब इस पर विस्थापन हो रहा है आगे की दिशा में। लेकिन इस गाड़ी को रोकने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के कारण बल लगा पीछे की दिशा में। अब आप यहाँ देख सकते हैं बल और विस्थापन की दिशा दोनों आपस में विपरीत हैं। इस कारण कि यहाँ पर दिशा विपरीत है, हमें बल या विस्थापन में किसी के आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो इस केस में हमारा वर्क डन हो जाएगा -F×S, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू में माइनस का साइन आया है यानी ऋणात्मक चिन्ह आया है, इसलिए हमारा किया गया कार्य हो गया ऋणात्मक। इसी प्रकार एक बल द्वारा किया कार्य शून्य भी हो सकता है। बल द्वारा किया गया कार्य तब शून्य होगा जब बल और विस्थापन के बीच में समकोण बने, यानी कि 90 का एंगल बने। मान लीजिए बल लगाया गया ऊपर की तरफ, एक कुली ने एक सामान को उठाया और अपने सिर पर रख लिया, तो उसने बल ऊपर की दिशा में लगाया। जब उसने ऐसा किया उसके बाद वह चलने लगा और चलते चलते वह सामने की दिशा में चल रहा है। यहाँ पर उसके कार्य की दिशा या विस्थापन की दिशा हुई 90 के एंगल पर, यानी कि समकोण पर। तो F ऊपर की तरफ है जबकि विस्थापन नीचे पृथ्वी के समानांतर दिशा में है। तो इस केस में वह कुली सामान को सिर पर लेकर चल रहा है, लेकिन फिर भी वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। हमें पता है कि किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन और इनके बीच बना हुआ एंगल यानी कोस थीटा। यहाँ पर हमने बल लिखा, विस्थापन लिखा और कोस थीटा की वैल्यू हमने कोस 90 रखी। आपको पता है कोस 90 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, इसीलिए जब बल और विस्थापन को हम 0 से गुना करेंगे तो हमारे W की वैल्यू भी 0 यानी शून्य आ जाएगी। आइए अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। परिभाषित कीजिए किया गया कार्य और एक जूल कार्य। किया गया कार्य के लिए हमारी डेफिनेशन आएगी कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु विराम अवस्था से गति की अवस्था में आ जाए या गति की अवस्था में परिवर्तन आ जाए तो हम कहेंगे कि उस बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। यानी कोई कार्य होने के लिए वस्तु पर बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। एक जूल कार्य का अर्थ है यदि 1 न्यूटन बल किसी वस्तु पर लगाएं और वह वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए, इसका मतलब कार्य की मात्रा 1 जूल है। प्रश्न 2, वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थिति या दशा बताइए। किसी वस्तु पर बल लगना जरूरी है और वस्तु में विस्थापन होना जरूरी है। यदि इनमें से कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं हुई तो किया गया कार्य नहीं होगा। प्रश्न 3, यदि 5 न्यूटन बल के प्रयोग से किसी भार को 2 मीटर तक विस्थापित किया गया तो कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, क्योंकि बल यहाँ पर दिया गया है 5 न्यूटन यानी 5 न्यूटन और जबकि विस्थापन यहाँ पर हुआ है 2 मीटर। हम ये दोनों वैल्यू प्लेस कर देंगे, 5 × 2 और न्यूटन मीटर की जगह जूल आ जाएगा, तो हमारा किया गया कार्य हुआ 10 जूल। प्रश्न 4, अपने दैनिक जीवन से धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण दीजिए। तो धनात्मक कार्य के उदाहरण हैं एक चुंबक द्वारा लोहे को अपनी ओर खींचना, बच्चे का खिलौने को खींचना। ऋणात्मक के उदाहरण हैं चलती हुई कार में ब्रेक लगाना या गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना। और शून्य कार्य है कुली के सर पर बोझ लेकर चलना और पृथ्वी के चारों तरफ किसी उपग्रह का चक्कर लगाना। प्रश्न 5, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक लिखिए। एक नियत बल द्वारा किए गए कार्य का मात्रक है जूल।